A very good morning to all of you dear students. In the previous video you studied about the adverb clause. I told you in adverb clause there are 9 things. Out of 9 I explained 3 of them. So rest are here. जो बाकी के जो चीज़ें हैं जो एडवर्ब क्लॉज में आती हैं वो आज आप समझेंगे। तो बाकी की चीज़ें कौन कौन सी हैं आपने टाइम पढ़ा था, प्लेस पढ़ा था, मैनर पढ़ा था। बाकी आज के वीडियोस में जो है वो पर्पस, कंट्रास्ट, रीज़न, कंपैरिजन वगैरह आप पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप देखते हैं, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ही वॉज इल। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ही वॉज इल। इस पेयर ऑफ सेंटेंसेस में आप देखते हैं कि एक जो पहला सेंटेंस है और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जो है रीज़न दिया हुआ है कि वो फंक्शन क्यों नहीं अटेंड कर पाया। फर्स्ट सेंटेंस में उसने कहा कि वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया और सेकंड में कह रहा है कि ही वॉज इल। तो ये क्लियर है कि ही वॉज इल जो है वो रीज़न है उसके फंक्शन को अटेंड न करने का। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रीज़न शो करने के लिए आप एज, सिंस या बिकॉज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिंस का यूज़ करें, चाहे तो आप बिकॉज का यूज़ करेंगे। अगर सिंस या एज यूज़ करेंगे तो रीज़न पहले बताएंगे, बाद में मेन क्लॉज आएगा। और अगर आप मेन क्लॉज पहले लेकर के आते हैं तो रीज़न जो होगा वो बाद में आएगा, तब आप बिकॉज का यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ये इसको हम मेन क्लॉज करते हैं इसको। तो अगर इसको हम पहले लिखेंगे तो रीज़न बाद में बताएंगे, और जब रीज़न बाद में बताएंगे तो हम बिकॉज का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। ठीक है, तो ये जो क्लॉज हुआ ये इसका मेन क्लॉज हो गया। अब आपको यूज़ करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एडवर्ब क्लॉज है। तो उसको बिगिन कैसे करेंगे? बिकॉज से। तो बिकॉज इसका लिंकिंग वर्ड हो गया, इसका कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ से ये क्लॉज स्टार्ट होगा कि वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सका क्योंकि वो बीमार था। बिकॉज ही वॉज इल। तो ये देख रहे हैं आप, बिकॉज ही वॉज इल, ये इसका एडवर्ब क्लॉज हो रहा है और जो क्या बता रहा है? रीज़न बता रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, दो चीज़ें हैं। पहले तो आपने कहा कि उसने मेहनत की और उसके बाद वाले सेंटेंस में आप कह रहे हैं वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये दोनों सेंस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर जो कि अपोजिट हैं एक दूसरे के, दे आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर। सो दैट्स वाई वी कैन से देयर इज़ कंट्रास्ट। इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमें कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। वो इसलिए देखने को मिल रहा है कि दोनों का सेंस जो है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अब जैसे आप कहते हैं ही वर्कड हार्ड, और अगर होता ही पास्ड इन द फर्स्ट डिवीज़न या ही गॉट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, तब तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होता, तब ये अपोजिट ना होता। लेकिन यहाँ पर वो फेल हो गया, उसने की मेहनत लेकिन वो फेल हो गया। तो जो कि कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट शो करने के लिए जो एडवर्ब क्लॉज हम यूज़ करते हैं उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ऑल्दो या दो। यहाँ पर ऑल्दो या दो का हम यूज़ करेंगे। तो जो कंट्रास्ट वाला जो क्लॉज है उसमें हम ऑल्दो लगाएंगे। कैसे? जैसे इसको हम एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? ऑल्दो ही वर्कड हार्ड। अब देखिए ऑल्दो ही वर्कड हार्ड जब आप कहते हैं तो ऑल्दो का मीनिंग ये होता है कि इसमें आप कंट्रास्ट वाली बात कह रहे हैं। इसे हिंदी में कहते हैं यद्यपि। जैसे यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत की। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे? आप कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद में तब उसके बाद में मेन क्लॉज आएगा। और मेन क्लॉज क्या है? ही फेल्ड। तो क्या हो जाएगा? ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन।
he failed in the examination। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें मेन क्लॉज क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है he failed in the examination, और जो although he worked hard है ये इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कंट्रास्ट शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो although he worked hard क्या हो गया, इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, he worked hard, he wanted to get first division in the examination। अब देखिए यहाँ ना तो रीजन है ना तो रिजल्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने मेहनत की। अब इसके आगे वो चाहता क्या था वो यहाँ बताया गया है कि उसने मेहनत की, he wanted to get first division in the examination। अब देखिए जब दो सेंटेंसेस दिए हों और दूसरे में want दिया हो कि वो ये चाहता था या वो उसकी ये इच्छा थी या वो विश करता था, तो जाहिर सी बात है कि जो सेकंड जो सेंटेंस है वो पर्पस बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि उसने मेहनत की, उसके पीछे उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था फर्स्ट डिवीज़न एग्ज़ाम में पाना, ये उसका पर्पस था। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर पर्पस होता है तो पर्पस के लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है वो आता है सो दैट। तो कैसे इसको हम कहेंगे, तो आप कहेंगे उसने मेहनत की ताकि वो एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न पा सके। तो कैसे कहेंगे, he worked hard, इसको हम मेन क्लॉज बना देंगे। he worked hard क्या हो गया, ये इसका मेन क्लॉज हो गया। अब आगे जो हम यूज करेंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करेंगे। कैसे, सो दैट। अब सो दैट के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, कौन सब्जेक्ट, ही, सो दैट ही। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कंजंक्शन के रूप में आप सो दैट लगाते हैं तो सो दैट के बाद में जो वर्ब आता है उसमें मॉडल वर्ब का यूज़ होता है, और वो मॉडल वर्ब मे या माइट यूज़ होता है। अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो माइट यूज़ होगा और बाकी में मे यूज़ होगा। कैसे, तो आप कहना है आपको कि उसने मेहनत की ताकि वो एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन पा सके, सो दैट ही। अब चूंकि सेंटेंस कौन सा टेंस है, वर्ब है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आया जाएगा, माइट। तो सो दैट ही माइट। आप देखिए वांटेड टू को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। मेन इसका वर्ब क्या है, गेट। तो सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। तो ये सेंटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या शो कर रहा है, ये पर्पस शो कर रहा है, और पर्पस शो करने के लिए हम कंजंक्शन सो दैट का यूज करते हैं, और उसके साथ में जो मॉडल वर्ब आता है वो मे या माइट आता है, और उसके साथ में वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है, इट इज वेरी सिंपल इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक एक चाइल्ड भी, कोई चाइल्ड भी इस बात को समझ सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सिंपल है, और यहाँ पर ये शो हो रहा है कि रिजल्ट क्या हुआ। इसके सिंपल होने का रिजल्ट ये है कि कोई बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। तो यहाँ पर क्या शो हुआ, रिजल्ट। ये बात जो है वो रिजल्ट में आएगी। तो इसे कंप्लीट करने के लिए, इसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि इसमें हम सो डॉट 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 दैट का यूज करते हैं। तो सो कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पर वेरी लिखा हुआ है। ये जो वहाँ जहाँ पर आप वेरी देख रहे हैं यहाँ पर आप सो का यूज करेंगे, और जहाँ पर फुल स्टॉप है उसको हटा देंगे, उसकी जगह पर क्या आप यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल, ये इतना सिंपल है that even a child can understand it। तो ये इतना सिंपल है कि कोई चाइल्ड भी इसे समझ सकता है। इट इज सो सिंपल दैट इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। अब देखिए यहाँ पर ये सो, ये यहाँ पे आया और दैट यहाँ पे आया, इसीलिए
मैंने आपको कहा था सो डॉट 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 दैट। अब उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। राहुल इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। अब देखिए इस सेंटेंस से, इस कपल ऑफ सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है कि राहुल और मुझ में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है कि राहुल जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आई एम लेस इंटेलिजेंट और मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। जाहिर सी बात है यहाँ पर मेरे और राहुल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन शो करने के लिए अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, या तो इसे आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाएं या तो आप इसे पॉजिटिव में बनाएं। अगर कंपैरेटिव में बनाएंगे तो आप कंजंक्शन दैन लगाएंगे और अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें एज डॉट 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 एज का यूज़ करेंगे। तो इसे हम पहले पॉजिटिव में बनाते हैं, बाद में फिर कंपैरेटिव बता देंगे। तो राहुल इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। तो आप कहेंगे मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना कि राहुल। इसको जो सेकंड जो क्लॉज है, जो सेकंड सेंटेंस इसको हम पहले लाएंगे। तो आप कहेंगे आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल इज। अब ये सेंटेंस क्या बना, आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल इज। अब ये इज आपके ऊपर है, आप चाहे इसको लिखें या न लिखें, ये अंडरस्टूड है। आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल, ये भी सही है। आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज राहुल इज, ये भी सही है। और एक चीज और, चूंकि ये सेंटेंस निगेटिव है, नॉट है, तो जो पहला जो एज है, इस एज की जगह पर आप सो भी लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज राहुल। और बाकी अगर कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो क्या बनेगा इसका, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। तो ये क्या बन जाएगा, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। तो ये सेंटेंस इसका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ। इसमें देखिए एक एडवाइस दी गई है कि ज़्यादा काम मत करो वरना तुम्हारे हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर तुम बहुत काम करोगे तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जो क्या शो करेगी, कंडीशन को शो करेगी। तो डू नॉट वर्क टू मच, अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है इसको आप पॉजिटिव में बनाएंगे और कैसे कहेंगे कि अगर तुम बहुत काम करते हो। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू वर्क टू मच, इफ यू वर्क टू मच, अगर तुम बहुत काम करोगे, इफ यू वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ, यू विल लूज योर हेल्थ। तो देखिए यहाँ पर इफ यू ईट टू मच, ये क्या हो गया, ये इसका एडवर्ब क्लॉज हो गया, जो क्या शो कर रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि एडवर्ब क्लॉज में 9 चीज़ें मैंने डिफाइन की हैं। इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइम, प्लेस और मैनर के बारे में बताया था और बाकी जो 6 हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू complete the exercises given in your book. Okay, thank you.